हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बैठे हुए हैं धर्म सिंह जी के साथ, जो 17 साल इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। आर्मी में ही रहे हैं ना? जी सर। हाँ, इंडियन आर्मी में 17 साल अपनी सर्विस देने के बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल हुए और यहाँ भी उन्होंने शामिल होकर ही बहुत जल्द दो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स निकाल दिए। और मैं आज जिस एग्ज़ाम के लेकर के बात करूँगा वो है एसएससी सीजीएल 2022। इसमें इन्होंने निकाला है। हालांकि पोस्ट तो इनको बहुत बड़ी नहीं मिली, पोस्टल असिस्टेंट वाली मिली है 2400 ग्रेड पे, पर नौकरी लेना आर्मी मैन के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़े हुए बहुत समय हो जाता है। उनको ये नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑफलाइन का ही ज़माना था, ऑफलाइन भी नहीं थे। मैं तो ये कहूँगा अपने आप ही इन्होंने उस टाइम पे कैसे कैसे तैयारी की होगी यही जानते हैं। उस टाइम पे जब ऑफलाइन भी सेंटर्स नहीं मिलते थे, और आज जब ज़माना पूरी तरह से बदल चुका कि ऑफलाइन भी घर घर में खुलने के बाद अब बंद हो रहे कगार पर हैं, और अब ऑनलाइन घर घर शिक्षा पहुंच रही है। इस ऑनलाइन के ज़माने में खुद को कैसे इन्होंने टच में रखा और कैसे इन्होंने तैयारी की, तो ये बहुत सारे एक्स सर्विसमैन के लिए ये एक वीडियो वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे वो लोग ये सोचते हैं, एक्स सर्विसमैन जो आते हैं वो परेशान रहते हैं कि मैं कहाँ तैयारी करूँ, मेरे सामने जब तक टीचर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल में ऐसे ही पढ़ा हुआ होता है, टीचर सामने ना हो तो पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा आपको भी लगा होगा, मैं तो यही समझूंगा कि कोई ऑनलाइन आपको बताए कि ऐसे ऐसे मोबाइल से पढ़ लो, तो एक्स सर्विसमैन को ये भरोसा ही नहीं होता कि वो मोबाइल से पढ़ के कहीं सेलेक्ट भी हो पाएगा, है ना। तो आपको कैसे भरोसा हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बातें मैं पूछूंगा, लेकिन आप पहले शुरू से शुरू करिए कि कब आप रिटायर हुए, कब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, और कैसे फिर आप आरडब्ल्यूए के टच में आए, और फिर सीजीएल के सफ़र तक जरूर बताएं जी। सबसे पहले तो मैं अंकित सर और पूरी आरडब्ल्यू टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके सहयोग से मेहनत तो पूरी आरडब्ल्यू टीम की है। एक रिटायर होने के बाद में एक 17 साल, हाँ, मैं इंडियन आर्मी में 17 साल की सर्विस करके आया हूँ। हाँ। 17 साल कब से कब तक? 2005 से और 2022 2022 में ही रिटायर हुए हैं, तो 2022 में रिटायर और 2023 तक 2 जॉब ले लिए हैं। एक तो पीए की तो ले ही लिए है, और इससे पहले आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम आप बता रहे थे, ठीक है। और एचसीएम में भी फिजिकल आपने क्लियर कर लिया, फाइनल मेरिट के लिए उससे टाइपिंग वाइपिंग का आपका चल रहा है। कितने की स्पीड आ रही है? टाइपिंग की स्पीड मेरी 46। अच्छा, 46। एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हो? 44 पे 100% एक्यूरेसी। फिर तो आपका 100% वहाँ भी होना है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो बताइए आप कैसे, मतलब आपने तैयारी कैसे, आपको आरडब्ल्यूए चैनल का पता चला, वो जरूर बताएं। तो 2022 31 मार्च 2022 को मैं रिटायर हुआ। ठीक है। रिटायर होने के बाद में सबसे पहले फौजी आदमी क्या होता है ना कि वहाँ से आता है, हाँ, सबसे पहले ये सोचता है कि पहले रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा। ये सोच होती है, यही सोच होती है। हाँ, क्योंकि बहुत दिन देश सेवा की हुई होती है, थके हुए होते हैं, कभी ठीक से सोना नहीं, ठीक से खाना नहीं, काफ़ी थकान। तो बिल्कुल ये रहता है कि घर जाएंगे, पहले बच्चों के फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। ये हर फौजी की सोच होती है, क्योंकि फैमिली से दूर रहा होता है, उसको जाता है परिवार में समय देना है। अब ये तो सोच आती ही है मन में जी। तो घर आने के बाद में 1 हफ्ते 15 दिन रेस्ट किया। लेकिन आदत है, वो जैसे बोल देते हैं, लोग बोलते भी है कि रूटीन में मजा नहीं आ रहा। आजकल लोग भी बोलते हैं यार, फौजी आदमी को आराम पचता नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोचा यार चलो कुछ ना कुछ करते हैं। एक दोस्त थे, उनसे बात करी, वो आर्मी में ही थे। वो भी आर्मी में ही थे। वो मेरे से 1 साल पहले रिटायर हुए थे। वो कर रहे हैं अभी कहीं कुछ? वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए। वो कैसे हुए? हमसे टच में रह के हुए? हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई मन नहीं लग रहा है घर पे। सोच के तो आए थे कि अब नौकरी कर ली बहुत 17 साल, अब पेंशन आएगी, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे, पर मन नहीं लग रहा है घर पे। तो बोले फिर क्या करना? भाई जॉब करनी। बोला तो यूपी पुलिस में आ जाओ। ठीक है, यूपी पुलिस में आ जाते हैं, पर बताओ कैसे? टेस्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए टीचर कहाँ से? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है हमारे सामने कि पढ़ाएगा कौन। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे टीचर थे वो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो नहीं रहे। बिल्कुल। तो अभी पढ़ाएगा कौन हमको? तो ये सोच के वो बोले कि ज़्यादा परेशान मत हो,
तो बात मोबाइल है, हाँ मोबाइल है। हाँ बोले उस पर यूट्यूब पे एक नाम सर्च करना। हाँ कौन सा नाम? हाँ। बोले अंकित भाटी। भाई साहब बहुत बढ़िया। बोला अंकित भाटी सर का नाम सर्च करना, हाँ। ठीक है, तुम्हें वो वीडियो जो भी मिले तुम देखना। क्या बात है। तो मैंने वो सर्च किया तो सर की मेरे को एक्यूरेट सर हिंदी के किसी की बहुत पुरानी वीडियो थी, वो आ गई यूट्यूब हाँ, पे। यूपी पुलिस अंकित भाटी डाला होगा हाँ, आपने जरूर। हाँ, यूपी वो पुलिस का पुरानी डाल है के नहीं, हाँ। वो आई, उसको देखा, देखने के बाद में कि हाँ ये तो वीडियो तो है। तो बस वो ही देखते रहे। देखिए एक आध वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी। अच्छा हाँ, लगा कि मतलब पढ़ ये, सकता हूँ। हाँ ये लगा कि हाँ इसको पढ़ लेंगे, आसान है। हाँ। क्योंकि जब भी छुट्टी आते थे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बच्चों से पूछते हैं भाई क्या हुआ, कि अभी जो है पहली बहुत वीडियो टफ आपने हो गया। किस सब्जेक्ट की देखी? मैंने हिंदी की देखी। अच्छा हिंदी की आई थी आपके सामने? हाँ मेरे सामने हिंदी की आई थी, फर्स्ट वीडियो मैंने हिंदी की ही देखी। आई समझ में वो? हाँ हिंदी की मेरे को समझ में आई। ठीक है बहुत बढ़िया। तो वही तो बच्चों से सुना है कि भाई एग्जाम बहुत टफ हो गए हैं, हाँ। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। बिल्कुल एक्स सर्विसमैन भी अब तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो भी घर बैठ रहे हैं आके। तो वो चलो ठीक है देखते हैं, वीडियो देखते रहे वो धीरे धीरे। तो तभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की पहला एग्जाम ये आया, मतलब पहले फॉर्म ये आए? पहले फॉर्म ये आई मेरे तो आप मैंने वो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई देखी थी आपने? हाँ आपकी बनाई। जब तक मुझे जो सरकारी रिजल्ट और ये सरकारी exam.com करके जो भी ऐप है, इनके बारे में भी जानकारी नहीं थी। ठीक है कि वे कहाँ पे तो ये आते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जॉब की या कहाँ फॉर्म निकलते हैं। हाँ कुछ भी ठीक। अब आपकी वो वीडियो आई, वो देखी, उसके बाद में फिर इनके बारे में फिर मैंने पहला अपना HCM का फॉर्म। मतलब आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो से मिलती थी? चलो ये बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए तो बढ़िया। ये भरने के बाद में तभी आपका एक बैच जो HCM का बैच था वो आया। वो मैंने परचेज किया, संघर्ष बैच नाम। संघर्ष बैच वो परचेज किया। हाँ वो परचेज करने के बाद में फिर उसमें थोड़ा और अच्छा लगने लगा कि वीडियो देखो, क्रम से वीडियो थी एकदम। हाँ स्टार्टिंग से थी, स्टार्ट एकदम जीरो से। हाँ जीरो से नहीं कहेंगे, स्टार्टिंग से कहेंगे। जीरो तो है। हाँ बिल्कुल एकदम मतलब स्टार्टिंग से वीडियो थी। तो मैथ थोड़ा जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, मैथ उस टाइम पे ठीक था। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा हो वो यही सोच उसी पे चलता है जो उसका किया हुआ है, आसान है। तो मैंने मैथ देखा, मैथ आया समझ में आया था मैथ। क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको मैथ समझ में नहीं आता ऑनलाइन। हाँ तो आपको आ गया था? हाँ मुझे मैथ शुरू में ही समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। उसको करने के बाद में रीजनिंग में भी वही था कि मैथ आ गया तो रीजनिंग आनी है। गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो ब्लड रिलेशन और ये सब चीजों को पता ही होता है। तो धीरे धीरे उनके प्रैक्टिस सेट। और सबसे अच्छा था कि उस बैच में कि वीडियो देखो। वीडियो तो देख ली। अब वीडियो जब देख रहे हो इतनी तो नॉलेज उस टाइम नहीं है कि भाई फटाफट नोट बनाओ। बाद में PDF तुम्हें मिल रही है। वो इतनी अच्छी सुविधा है, PDF है। तो उन्हीं का बैच महंगे तो नहीं लगे हमारे? नहीं बैच महंगे नहीं जी। बाकी तो बच्चों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक्स सर्विसमैन क्या होता है कि एक सैलरीड पर्सन होता है, वो एक्स है। हाँ नहीं वो फिर भी उन बच्चों की पहुंच के हिसाब से भी हमारे बैचेस की कीमत ऐसी होती है, बहुत कम है। बहुत अच्छी, मतलब एकदम बिल्कुल 500 600 700 इससे ज्यादा बैच नहीं होता। हाँ जी। तो इसके बाद में फिर बैच तो मैंने ले लिया। फिर आपके ऐप डाउनलोड करी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में और अच्छी चीज मिली कि उसके अंदर कुछ मॉक टेस्ट मिला। अच्छा मॉक टेस्ट जो हर संडे को आते थे। जब वो दिए क्योंकि ऑनलाइन तो पेपर दिया ही नहीं था पहले। सही बात है। 2005 में आर्मी में ऑफलाइन हुआ। बिल्कुल। तो वो चीज देखी कि भाई अभी तो ऑनलाइन शुरू हो गया है, ये है कैसे। तो पहले 2-3 पेपर में तो टाइमिंग ही समझ में नहीं आया। कि टाइम ही भाग जाता था। टाइम ही भाग जाता है। क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं पर टाइम खत्म। लेकिन क्वेश्चन पे ही बैठे हैं, उसी को कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठे हुए। तो स्पीड आपकी मॉक टेस्ट से आई? मॉक टेस्ट से शुरू हुई। ये बहुत बड़ी बात है उन फौजियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आपका टाइम खत्म हो जाता हो, तो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीख है जी।
तो उसके बाद सर फिर CGL के फॉर्म आ गई। तो मैंने वहीं से CGL के फॉर्म, तो आपने HCM तो निकाल ही दिया जी, फिर CGL का फॉर्म भर गया उसी दौरान? CGL का फॉर्म पहले ही आ गया था प्री, हाँ, तो वो भर दिया था। उसके अलावा आपने कोई और फॉर्म भरा है CGL और HCM के अलावा? मैंने पैट का भरा है। पैट का? तो पैट भी आपने उसमें तो खैर वो बाद में ही पता चलता है कि किस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई इन 3 के अलावा? इनके अलावा नहीं सर। हाँ, तो बाकी ये 3 एग्जाम आपने यहाँ से दिए हैं, तीनों में आपने संतुष्ट रहे हो? हमसे तीनों में संतुष्ट है सर। अच्छा, CGL के लिए और कहीं से पढ़ाई की आपने कुछ? नहीं सर, जो भी है मतलब ये आपका जो एक तो फ्री बैच चल रहा था। हाँ, चेन बैच। हाँ, चेन बैच। उसमें भी कंटिन्यू क्लासेस नहीं ली थी। हाँ, एक बार लेनी होती है कंटिन्यू, तो वो आपने ले ली, फिर प्रैक्टिस करी। हाँ, क्योंकि HCM में जो जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके थे, उसके बाद तो जो टफ लग रहा है उसी पे वो ही पढ़ा। बहुत और उस CGL के लिए सबसे अच्छा जो बेनिफिट आया था वो आया था SSC GD का मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट, अच्छा। हाँ, SSC GD का जो मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है, कि सेपरेट हर सब्जेक्ट का मैथ। तो आपने CGL का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GD के मिनी मॉक टेस्ट दिए, GD का एग्जाम नहीं देना आपको? नहीं, पर फिर भी हमने GD के लिए मैथ्स का अलग 20 क्वेश्चन का, रीजनिंग का अलग 20 क्वेश्चन का, तो आपने उनसे प्रैक्टिस की? उनसे प्रैक्टिस की। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि तो GD का है, मेरे CGL में इसका क्या काम है। लेकिन भाई से एक बात सीखो कि इन्होंने वो जो चीज़ की है वो की है कि यार मेरे को मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने हैं, चाहे मैं किसी भी एग्जाम के नाम से पढूं। ये थोड़ी है कि GD वाला क्वेश्चन CGL में नहीं आ सकता या CGL वाला क्वेश्चन GD में नहीं आ सकता। तो ये आपने बहुत अच्छी सोच रखी है, वरना तो अगर वो सोच रखते कि ये तो GD लेवल है, मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, ये तो नहीं होगा, वहाँ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी, ये शायद सफलता का कारण भी है। तो वहाँ आपने वो रेगुलर दिए थे सर? वो मॉक टेस्ट मेरे सारे रेगुलर, मैथ भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, रीजनिंग भी। अच्छा। और वो एक्स्ट्रा एक हिंदी भी चल रहा था। अच्छा, चल रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिला। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये रहा कि टाइम बचाना सीखे। हाँ, टाइम एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। तो आपका एग्जाम में टाइम ठीक पड़ा था? हाँ, टाइम मेरा ठीक पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो प्रीलिम्स क्लियर किया आपने? प्रीलिम्स के बाद उम्मीद थी, मतलब जब आप CGL की तैयारी करना शुरू किया तो ये उम्मीद थी कि मैं निकाल जाऊंगा? नहीं सर, ये उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि CGL जैसा एग्जाम मेरे से निकल जाएगा। CGL का क्या होता है ना कि बच्चे एक हवा तो है कि बिल्कुल, बहुत टाइट है, बहुत मुश्किल है CGL है। पर एक दूसरी बात, जो बंदा सिर्फ यूपी पुलिस की नौकरी के लिए सोच रहा है वो सोचे कि CGL निकल जाएगा। मतलब जो बंदा यूपी पुलिस को सोच के CGL निकाल रहा है तो ये समझ लो उसका डेडिकेशन ही है कि वो लगातार तैयारी कर रहा है, और उसकी तैयारी के दम पे उसके सारे एग्जाम निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उसने सब्जेक्ट पढ़ा है। उसे ये नहीं पढ़ा कि ये यूपी पुलिस है, GD है, क्या है, लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, वो किया है और उसका करने का नतीजा मिला है। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपकी तैयारी का सफ़र रहा। बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे, इस इंटरव्यू से। जो एक्स सर्विसमैन तैयारी कर रहे हैं उनको एक दिशा मिलेगी, तो बहुत फ़ायदा उनको मिलेगा, उम्मीद है। और जो भी एक्स सर्विसमैन इस वीडियो को देख रहे हों जरूर, और तैयारी कर रहे हो CGL की या किसी और एग्ज़ाम की, तो ज़रूर कमेंट करें कि आपको इनके इस इंटरव्यू से कितना फ़ायदा हुआ है या आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है। फ़ायदा तो आप बाद में ही बता पाएंगे, ठीक है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और भी लोगों से कि आप, जैसे भाई को किसी ने चैनल बताया रोजगार विद अंकित, आप भी किसी को बताओ। तो जिस भाई ने इनको बताया तो आप उनका तो थैंक यू करना नहीं भूलते होंगे, तो पक्की बात है। तो आपका भी वो एहसानमंद हो जाएगा जिसको भी आप रोजगार विद अंकित चैनल बताएंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से चीज़ों को कराते हैं और आपके सिलेक्शन के लिए जान लगाते हैं। एग्री करते हो इस बात से? राइट जी, चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार।